हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस की। इमरजेंसी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में है। ये आर्टिकल 350 टू 360 कवर करता है और ये फीचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। These provisions enable the central government to meet any abnormal situation effectively. During an emergency, the central government became all-powerful and the state go into the total control of the center. It converts the federal structure into a unitary one without a formal amendment of the constitution. Emergencies are of three types. First, national emergency. Second, president's rule. थर्ड, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में वो अब तक 3 बार लगाई जा चुकी है। फर्स्ट इन 1962, सेकेंड इन 1971 एंड थर्ड इन 1975। प्रेसिडेंट्स रूल जो कि आर्टिकल 356 में है वो अब तक कई बार लगा जा चुका है, पर फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल पंजाब में लगा था इन 1951। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 में पर वो आज तक नहीं लगाई गई है। Article 358 deal with suspension of fundamental rights guaranteed by Article 19. They are automatically suspended when a proclamation of national emergency is made on ground of war or external aggression. Article 359 deals with suspension of other fundamental rights except those guaranteed by Article 20 and 21. It authorizes the President to suspend the right to move to any court for the enforcement of fundamental rights during a national emergency. The fundamental rights as such are not suspended by the enforcement. अब हम बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी की, जो कि आर्टिकल 352 में। It can be proclaimed only when the security of India or part of it is threatened by war, external aggression or armed rebellion। मतलब इसकी घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो। जब नेशनल इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे डिक्लेयर करते हैं तो उसे एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं, और जब आर्म्ड रेबेलियन के ग्राउंड पे डिक्लेयर करते हैं तो उसे इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं। नेशनल इमरजेंसी पूरी कंट्री में भी लग सकती है और एक किसी पार्ट ऑफ स्टेट में भी लग सकती है। ये प्रोविजन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड करा गया है। इनिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस एज द थर्ड ग्राउंड फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 सब्स्टिट्यूटेड वर्ड्स armed rebellion for internal disturbance. The president can proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet. मतलब जब तक कैबिनेट रिटर्न में रिकमेंडेशन नहीं देगा तब तक प्रेसिडेंट इमरजेंसी नहीं लगा सकता। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होने के 1 महीने के अंदर अंदर ही दोनों हाउसेस से अप्रूव होनी चाहिए। ओरिजिनली ये 2 months का टाइम था, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसे 1 महीने का कर दिया गया। अगर दोनों हाउस इमरजेंसी को अप्रूव कर देते हैं तो इमरजेंसी 6 महीने के लिए लागू रहती है और उसे इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, बट हर 6 महीने में पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। इमरजेंसी को लागू करने का और कंटिन्यू करने का जो रेजोल्यूशन होता है वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। ये प्रोविजन 44th अमेंडमेंट द्वारा लागू किया गया है। अगर लोकसभा ये रेजोल्यूशन पास कर देती है कि इमरजेंसी को कंटिन्यू नहीं करना तो प्रेसिडेंट को उसे रिवोक करना पड़ेगा। अब बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल की, जो है आर्टिकल 356 में। आर्टिकल 355 imposes a duty on the center to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of Constitution. As per Article 356, Center take over the government of state in case of failure of constitutional machinery in state. मतलब आर्टिकल 355 बताता है कि सेंटर की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट इज वर्किंग एज पर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 356 सेंटर को पावर देता है कि वो स्टेट को टेक ओवर कर ले इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। जो प्रेसिडेंट रूल है वो 2 ग्राउंड पे लग सकता है, एक जो आर्टिकल 356 में मेंशन है और दूसरा जो आर्टिकल 365 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है अगर वो सेटिस्फाइड है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी रन एज पर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 365 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है किसी भी स्टेट में जब वो स्टेट सेंटर की किसी भी डायरेक्शन के साथ कंप्लाई ना कर सके।
The proclamation imposing President's rule must be approved by both the houses of Parliament within 2 months from the date of its issue. Every resolution approving the proclamation or its continuation can be passed by either house of Parliament only by simple majority. मतलब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होने के 2 महीने के अंदर ही वो दोनों हाउसेस से अप्रूव होना चाहिए। अगर दोनों हाउस अप्रूव कर देते हैं तो प्रेसिडेंट रूल 6 मंथ्स के लिए रहता है और मैक्सिमम 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है विद एन अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 मंथ। प्रेसिडेंट रूल को प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकता है बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन और इस प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी की, जो कि है आर्टिकल 360 में। आर्टिकल 360 empowers the president to proclaim a financial emergency if he is satisfied that a situation has arisen due to which the financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened। मतलब जब भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम अकर होती है तो प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। A proclamation declaring financial emergency must be approved by both the houses of parliament within 2 months from the date of its issue। मतलब जिस दिन फाइनेंशियल इमरजेंसी अनाउंस होती है उसके 2 महीने के अंदर ही दोनों हाउसेस से वो अप्रूव होनी चाहिए। Once approved by both the houses of parliament, the financial emergency continues indefinitely till it is revoked। There is no maximum period prescribed and repeated parliamentary approval is not required for its continuation। अगर एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो वो तब तक लागू रहेगी जब तक प्रेसिडेंट उसे हटा ना दे और इसके लिए एवरी 6 मंथ पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अ रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी पास्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। जो रेजोल्यूशन अप्रूव करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी प्रेसिडेंट के द्वारा हटाई जा सकती है बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन और इस प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है।